Hello, Che. Good evening. How are you, my dear? Khushi, good evening, बच्चा. सत्यम, आदित्य, निहारिका, हिरल, तुष्टि, स्नेहा, Aswika. Good. Come to the message box. Okay. This is the lecture 7 today. आज ये 7वां लेक्चर सेक्वेंस सीरीज का और प्रोग्रेशन एपी का 3rd लेक्चर है ये. अब हम लोग लास्ट क्लास में जो बात किया था बच्चे, लास्ट में समेशन की बात हुई थी, टर्म्स की बात हुई थी. आज चलेंगे 3, 4, 5 अननोन टर्म्स इन एपी. एपी के जो 3-4 अननोन टर्म होंगे ये शुरू में सब लिखाया गया था, फिर भी इसकी बात करेंगे ताकि क्वेश्चन में आप कनेक्ट हो जाए आसानी से. तो देख बच्चा, मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ रिमार्क्स लिखता हूँ, देखोगे रिमार्क्स लिखता हूँ बच्चे. रिमार्क्स को आप ठीक करेंगे. मैं लिखता हूँ 3 अननोन टर्म्स, 3 unknown terms in AP. 3 unknown terms in AP are. AP में जब 3 unknown term की बात होगी तो क्या लेंगे बच्चे? ये 3 लेंगे. इसको मान लिया फर्स्ट बच्चे ऐसा लेंगे ताकि ऐड करने पे डी कैंसिल हो जाए. क्या हो जाए? कनेक्ट होना सीखो बच्चे, बोलना सीखोगे. ऐड करेंगे तो डी हमारा कैंसिल हो जाए. आपकी मर्जी है. ए प्लस डी, ए प्लस टू भी, ए प्लस टू डी भी ले सकते, बट ये परेशानी दायर करेगा. फाइनल जो इसको जब निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे तो थोड़ा सा आपको टेंशन देगा, लेंदी हो जाएगा. तो अपन लोग क्या करते हैं, ये दे लिया 3 नंबर, इसको फर्स्ट मान लिया, इससे ठीक पहले और ठीक बाद. इसका मतलब हो गया एक टर्म हो गया ए, एक हो जाएगा ए माइनस ए प्लस डी, उससे पहले हो जाएगा ए माइनस डी. तीनों को जब सम करोगे तो डी कैंसिल होगा, हाँ या ना? आपकी मर्जी. हमने कहा आप ऐसे भी ले सकते हो, ए प्लस डी ले सकते हो, ए प्लस टू डी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो बच्चे, बट ये कैलकुलेटिव होगा, ये लेंदी होगा. ये क्या होगा? ये आपका लेंदी बना देगा. तो लेंदी से बचना है ना भाई. तो लेंदी से बचना है तो क्या करेंगे, एक टर्म ले लिया आपने ए, एक टर्म क्या ले लिया? एक टर्म ले लिया ए, एक टर्म ए लिया बच्चा, अगला ले लिया ए प्लस डी, उससे ठीक पहले ले लिया ए माइनस डी, ताकि जब सम करोगे तो डी कैंसिल. जो डिफरेंस था वही ख़त्म कर दिया आपने. सही है. तो ये अपने पास हो गया एपी. नेक्स्ट देखता हूँ मैं, इसी का सेकंड पॉइंट देखता हूँ बच्चे. 4 अननोन टर्म. टर्म्स इन एपी आर. एपी के 4 अननोन टर्म क्या होंगे? 4 के लिए ऐसे फिंगर कर लो, 4 कर लिया ना. अब मिडिल पॉइंट तो कहीं दिख नहीं रहा, इसके बीच में मिडिल पॉइंट ये डाल दिया पेन. सही है. तो ये ए अगर है तो ए माइनस डी हो गया, ए प्लस डी हो गया बच्चे. इसे हटा दो आप. इसे हटा दोगे तो क्या बनेगा? ए माइनस डी, ए प्लस डी, डिफरेंस हो गया 2D. ये बनेगा आपका ए प्लस 3D और लेफ्ट में आ जाएगा ए माइनस 3D. इससे फ़ायदा क्या मिला बच्चे? इससे फ़ायदा मिल जाएगा ये, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब सम करोगे तो जो डी हमारे पास है, डिफरेंस है, वो कैंसिल हो जाएगा. हाँ या ना? निहारिका, आर यू गेटिंग ऑल? तुष्टि, स्नेहा बेटे, सत्यम, शिवानी, सही है. साकेत, प्रेरणा, गुड बच्चा. 3rd नंबर में आओ, 3rd नंबर में आओ, 3rd नंबर में आओ. नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे. नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ क्या करने का. 5 unknown term. फाइव अननोन टर्म्स इन एपी आर. एपी के जो 5 अननोन टर्म होंगे वो क्या होगा? एपी के जो 5 टर्म हो गए अननोन, वो क्या हो गया? ऐसे आ गया. इसको फर्स्ट ए मान लो, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2D, ए माइनस 2D. सिंपली आ गया बच्चे. 5 टर्म है तो आपके पास, और आपके पास मिड पॉइंट मिल जाएगा. अगर टर्म 5 है तो मिड पॉइंट मिल जाएगा बच्चे. कुछ नहीं करने का, यहाँ ले लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, राइट. यहाँ अब लेफ्ट में आ जाएंगे ए माइनस डी और ए माइनस 2D. ये ऐसे आ गया. जब सम अप करोगे तो डिफरेंस कैंसिल. जो डिफरेंस लेके चल रहे थे वो कैंसिल हो जाएगा. हाँ या ना? निहारिका, जयदीप, सत्यम, शिवांश, इज इट ओके बेटा? खुशी, प्रेरणा,
आद्या, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे इस पैटर्न पे क्वेश्चन चलेंगे, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता जाता रहता है बच्चा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब क्या करो बच्चे, देख क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न डी में आ गए हम लोग, पैटर्न डी आया बच्चा। अब आइए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इफ द सम ऑफ 3 अननोन टर्म, कितने टर्म है, अननोन टर्म क्या है बच्चा, टर्म आपके पास है a माइनस डी, टर्म आपके पास a है, टर्म a प्लस डी है बच्चा, ये अपने पास AP में है। इसका सम करोगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी की बात करेंगे। ये दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 21, क्या है सम 21 है, d और d कैंसिल, ये बनेगा आपका a का वैल्यू आ गया 3a हो गया 21, a बन जाएगा कितना बच्चे, a हो गया 7, a बन गया 7, राइट ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम बोलते हैं पहले और आखिरी वाले को, एक्सट्रीम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज 45। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलता है भाई, a माइनस डी और a प्लस डी, ये जो एक्सट्रीम है हमारे पास है दोनों का, ये 45 दिया हुआ है, ये हमारे पास है 45, ये है 45। अब a का वैल्यू है 7, तो ये हो गया बच्चे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 45। तो डी स्क्वायर हो गया बच्चे, देखो कितना, a कितना था बच्चा, a अपने पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और माइनस हो गया 45। इसको इधर ले जाइए, लेफ्ट में ले जाइएगा, ऐसे आ गया, तो ये बन गया 4। तो d कितना हो गया, d का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 2, एक हो गया -2, 2 आने का मतलब इंक्रीजिंग AP और -2 आने का मतलब हो गया डिक्रीजिंग GP। इसको बंद कर दो, है ना। d अगर पॉजिटिव, d पॉजिटिव बचा तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग AP, और d निगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP, राइट ना। अब देख तो अच्छे क्या चाहिए, तो फाइंड द नंबर चाहिए, a और d आ ही गया, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गया अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, दो नंबर बच्चा। पहला नंबर देखो तो a हमारे पास 7 है बच्चे, a 7 है, तो उसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 9, और 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बनेगा 5, तो 5 7 9, और सेकंड बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, तो ये बनेगा 9 7 5। दोनों ही AP है हमारे पास, दोनों का दोनों AP है ना, सही है सबका। दिव्यांश, शिवांश, निहारिका, सही बच्चा, आदित्य, प्रेरणा। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यम सही है बेटा, सत्यम बच्चे, शिवानी, जयदीप, इज इट ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे उसी पैटर्न पे फिर से आया क्वेश्चन। अब है 3 नंबर्स आर इन AP, क्या है बच्चे, 3 नंबर्स इन AP आर सच दैट, 3 नंबर चाहिए AP में। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का बच्चा, यहाँ लिखता हूँ मैं a माइनस डी, a प्लस डी आर इन AP, गुड। तो क्या करोगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये लिख दो, ऐसे लिख दिया बच्चा। 3 नंबर्स आर इन AP सच दैट सम इज 27, क्या है, सम 27 बच्चा। ये अपने पास d और d कैंसिल हो गया, तो 3 ये हमारे पास 27 है बच्चे। a कितना हो गया, 9 या 27, a बन जाएगा 9, 3a 27 है, a बन जाएगा 9, हाँ या ना, ठीक है ना। 3a 27 है तो a बन गया 9, हाँ या ना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 77, क्या है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ a माइनस डी और a प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 77। सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ लिख दोगे ATQ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बन गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 77। अब देखो a स्क्वायर क्या बच्चे 9 है, तो 9 में 81 माइनस डी स्क्वायर 77, तो d स्क्वायर क्या हुआ बच्चा, ये ले जाओ लेफ्ट में, इसको ले जाओ राइट में, तो 77 से 81 से घटाओगे, 81 माइनस 77, ये बन गया 4। तो d का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 2, एक वैल्यू आ गया -2, सही है ना। d का 2 वैल्यू आया बच्चा, एक आ गया -2, ये हो गया इंक्रीजिंग AP,
और ये हो गया डिक्रीजिंग एपी। सही है। अब आपको चाहिए क्या था, फाइंड द नंबर। सही बच्चे, ए अपने पास आ गया, डी अपने पास आ गया, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखिए क्या करेंगे, ए हमारे पास 9 है बच्चा, 9 में 2 जोड़ोगे 11, और 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो गया 7, 7 2 9 है ना, 7 9 11। और आपका मन हुआ नहीं सर ऐसे नहीं चलेंगे, 9 लेंगे 2 घटा देंगे तो ये 7 बन जाएगा, और इसमें से 9 में आप 2 -2 घटाएंगे तो 11 हो गया। तो 11 9 7 ये आपका बना सीक्वेंस, ये आपका बना नंबर, ये बनेगा 3 नंबर्स जो एपी में है। सही है सबका, निहारिका, शिवांश है ना, शिवांश दिव्यांश सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, ये आप बना दो बच्चे। अब मैं चाहता हूँ, यहाँ स्क्वायर है, सम ऑफ देयर स्क्वायर है बच्चे, अब मैं चाहता हूँ आप खुद बनाए पहले। आई एम जस्ट वाचिंग ऑल, आई एम जस्ट गेटिंग ऑल, हु विल डू फास्ट, किससे पहले बनेगा, निहारिका, साकेत, तुष्टि, जयदीप, सत्यम, ठीक है, शिवांश, शिवानी, बनाइए बच्चे, आद्या, खुशी, प्रेरणा, बन गया, अरे वाह बन भी गया यार, कितने अच्छे बच्चे। आइए देखिए सॉल्यूशन में सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, 3 नंबर से बच्चा 3 नंबर है ऑफ एन एपी, तो ये बनेगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी की बात करें अपन, ये हमारे पास एपी में है बच्चा। तो अब क्वेश्चन में है क्या, a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी, ये गिवन है बच्चा। ये 3 नंबर्स का सम 27 है, 3 नंबर्स का सम 27 है। तो देख तो बच्चा क्या हो गया, डी और डी कैंसिल हो गया, 3 ऑफ ए हो गया आपका 27, ए बन जाएगा आपका 9, ए क्या बन गया 9 बन गया, ए सही है, ए बन गया अपने पास 9 बच्चे। इसको ठीक कर लो, इसे ठीक कर लो बच्चे, ऐसे आप बॉक्स बना लो, हाईलाइट कर दो। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस, इसके स्क्वायर का सम कितना है, इसके स्क्वायर का सम कितना बच्चे, इसके स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है 293। क्या गिवन है, ये अपने पास गिवन है 293। तो आपको टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कुछ नहीं करना, a अपने पास 9 आ गया बच्चा, तो पहले इसको ठीक करते हैं, यहाँ से इसको अलग, इस दोनों को अलग किया तो ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, याद कर बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। सत्यम क्या आ गया 4 9 14, किसका, अच्छा अगले का, आ सकता है बच्चे, आ सकता है, बिल्कुल सही है, आ सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक हमारे पास पहले से ए स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये है आपका 293। अब देखते हो बच्चे ए हमारे पास 9 है बच्चा, तो यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से ठीक करोगे, ए अपने पास है 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 293, सही है, ये हो गया 293। ए का वैल्यू है 9, तो ये हो गया आपका 981, 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 293। अब इसको ठीक कर बच्चा, 2d स्क्वायर बराबर क्या हो गया 293 माइनस में ये हो गया आपका 3 8 या 24 243, यहाँ से ठीक कर बच्चे, 243 है बच्चा, तो क्या बनेगा देखो तो, 3 हो गया 0, 9 में से 4 गया 5, ये 50 हो गया, तो डी स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2d स्क्वायर था तो डी स्क्वायर बन गया आपका 25। तो डी क्या हो गया 6, डी अपने पास 2 बनेगा, एक बनेगा +5, एक बनेगा -5, +5 का मतलब इंक्रीजिंग एपी और -5 का मतलब डिक्रीजिंग एपी, सही है ना। अब आपको निकाल लीजिए, ए हमारे पास है और डी हमारे पास है, तो मुझे चाहिए क्या, a माइनस डी चाहिए बच्चा, a माइनस डी, a और a प्लस डी चाहिए। तो देखते बच्चे क्या हो गया, a कितना है बच्चे, a अपने पास 9 है, सही है ना, a अपने पास 9 है बच्चा, a प्लस डी 9 5 14, और यहाँ से 5 घटाओगे तो ये हो गया आपका 4, या आपका मन हुआ कि नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, -5 लेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 14, ये हो गया 4, ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट है,
ये इंक्रीजिंग वाला पार्ट है, ये इंक्रीजिंग पार्ट है और ये डिक्रीजिंग पार्ट है, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग डाउनवर्ड। ऐसे हो गया, ये हो गया हमारे पास दोनों AP आ गया। सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे 4 नंबर की बात हो गई। अब कितने नंबर है? 4 नंबर है बच्चा, 4 नंबर है। इसका सम कितना है? 48। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का बच्चे, सॉल्यूशन अपने पास क्या करेंगे? सॉल्यूशन अपने पास है, देखिए क्या करेंगे। 4 नंबर हमारे पास है, सम ऑफ 4 नंबर्स a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d आर इन AP। ये हमारे पास AP में है, सबका सम 48 है बच्चा। a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d, ये अपने पास है 48। 3d dd कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये बनेगा आपका 4a बराबर हो गया 48। तो 12 4 48, a का वैल्यू हो गया 12, a अपने पास आ गया 12। a को हाईलाइट किया बच्चा। अब क्या चाहिए बच्चे? इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मिडिल टर्म। उसका जो लास्ट टर्म है बच्चे, लास्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट का रेशियो है, तो क्या करेंगे? सम ऑफ देयर एक्सट्रीम का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन इज टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। 2 मिडिल टर्म का जो है, तो मिडिल टर्म हो गया आपका a माइनस d और a प्लस d, राइट ना? ये हमारे पास है 27/35। इसको ब्रेक खोल दीजिए आप, इसे खोल देंगे बच्चे तो क्या बनेगा? देखो तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 27/35। सही है ना? a का वैल्यू दे दो बच्चे, a का वैल्यू हो गया 12, तो मल्टीप्लाई करना बाद में। यहाँ से हो गया 35a स्क्वायर, 35a, ये बनेगा 35a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 35 इंटू d स्क्वायर, गुड बच्चे, 27a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर। अब देख तो बच्चे, a स्क्वायर एक तरफ करोगे तो 3 इधर हो गया, 5 हो गया, 8a स्क्वायर, बाकी ले जाओ राइट में बच्चा, राइट में ले जाओगे तो आपके पास क्या होगा? अच्छा, ये 9 इंटू 35 इंटू d स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर। 9 कॉमन ले लो यहाँ से, 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखो से क्या बनेगा? 9d स्क्वायर कॉमन लोगे, अच्छा रहेगा। 9d स्क्वायर कॉमन लोगे, एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। ये बनेगा आपका 35, ये हो गया 9 या 27, दिस वन। तो देख तो बच्चे क्या बना? ये बनेगा 8a स्क्वायर, यहाँ से बनेगा 9 इंटू क्या है बच्चा? 32, 32 इंटू d स्क्वायर 8 4 32, ये हो गया 4। तो देख तो बच्चे, अब यहाँ से और ठीक करोगे, यहाँ से हो गया 8 32 हो गया बच्चा। a स्क्वायर की बात करोगे, a स्क्वायर हमारे पास हो गया 12 इंटू 12, ये हो गया 9 इंटू 4 इंटू d स्क्वायर। तो यहाँ से लिखोगे 3 हो गया इंटू 3 हो गया, 9 4 36, काट दो बच्चा, इसको ऐसे ही अच्छा रहेगा। 9 4 36 36 हो गया बच्चे, तो 12 3 36, ठीक है ना? 9 4 36 12 36, ये 3 4 12, 4 हो गया, तो d स्क्वायर 4 हो गया। तो d का वैल्यू, 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 2, एक वैल्यू आ गया -2। ये इंक्रीजिंग AP, ये डिक्रीजिंग AP, हाँ या ना? सब हमने बना लिया, अच्छी बात है बच्चा। अब अपने पास देखो क्या बना? a हमारे पास 12 था बच्चे, a अपने पास 12 था, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है बच्चा? रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो नंबर है वो क्या है बच्चे? तो अब देखो तो क्या क्या नंबर था? a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो देख बच्चे, a हमारे पास कितना बच्चे? a अपने पास 12 है, तो 12 में से 6 जाएगा, तो ये हो गया आपका 6। 12 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया? अच्छा, ये हो गया 10। 12 प्लस 2 जाएगा तो ये हो गया दिस वन, 12 प्लस 2 14, 14 हो गया ये।
और 12 प्लस 3d हो गया बच्चे, तो 12 प्लस 6 हो गया, तो ये हो गया 18, 6 है 14, 14, 18 ऐसे आ गया, हाँ या ना। तो ये हो गया इंक्रीजिंग पार्ट, और यही डिक्रीजिंग में आ जाएगा 18, 14, 10, 6, ये हो गया डिक्रीजिंग एपी। दिस या दिस, जो आपको सूट करे, जो ऑप्शन चाहे, डिपेंड करता है ऑप्शन को क्या चाहिए। इज इट ओके टू ऑल? सी एंड डी से भी हो जाता, हाँ लगा सकते थे बच्चे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते थे। अब देख बच्चे, उस बच्चे को मन है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का, बच्चा आप फॉर्मूला जान गए, जैसे बना लो बच्चा, तो लगा दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में आप फंसेंगे कैसे बच्चे, ऊपर में 9d² है बच्चा, तो माइनस करोगे तो a² कैंसिल, प्लस करोगे तो a² d² दोनों बचेगा। ठीक है सत्यम? सत्यम सही है? गॉट माय पॉइंट? मैंने कहा बच्चे कंपोनेंडो डिविडेंडो करोगे, अगर आप चाहते हो तो माइनस करोगे तो a² कैंसिल, बात अच्छी हो गई। प्लस करोगे, बाय द वे c प्लस d करोगे, जो कंपोनेंडो लगाओगे, डिविडेंडो ने कंपोनेंडो लगाओगे, जहाँ एडिशन होता है, उस कंडीशन में क्या हो गया, d भी बचेगा, a भी बचेगा, फिर a का वैल्यू देना ही है। तो आप जैसे बना लो, जो सूट करे, है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपको जो अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए, तो क्वेश्चन है 28 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 28 को कितने पार्ट में बांटना है बच्चा? ओ नो, 28 को कितने पार्ट में बांटना है? 28 को डिवाइड करना है 4 पार्ट में। तो फिर से देख बच्चे, सोल्यूशन में फिर से सेम काम, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ठीक है ना, a प्लस 3d, ये एपी में है बच्चा, बिल्कुल सही है। सब का डिवाइडेड का मतलब होता है उसका सम की बात करेंगे, डिवाइडेड का मतलब हो गया बच्चे उसको सम की बात करेंगे। तो उसका जब सम लोगे सबका, तो देखो, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, सीधे लिखता हूँ सम में a माइनस 3d राइट, प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, ये हमारे पास कितना बच्चा, ये अपने पास है 28। तो d कैंसिल बच्चे, 4a बराबर 28 है बच्चा, 4a 28 है, 4a हो गया आपका 28, a कितना हो गया, a हो गया 728, a अपने पास हो गया 7, a अपने पास हो गया 7। अब देखते बच्चे, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अब बोला जा रहा है रेशियो किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू a प्लस d अपॉन टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड क्या है बच्चा, सेकेंड अपने पास है a माइनस d, ये फोर्थ हो गया a प्लस 3d। ये बोला जा रहा है 8/15, ये बोला जा रहा है 8/15। अब इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है, ये अपने पास, अब इसको ठीक करोगे, a का वैल्यू देना चाहो दे सकते, मत नहीं देना चाहो नहीं दे सकते। ये हो गया a² हो गया बच्चा 3ad, अब प्लस ad तो माइनस 2ad, और माइनस में 3d², गुड वन। इसके साथ करोगे तो फिर यहाँ भी हो गया a², 3ad तो प्लस 2ad हो गया बच्चा, और माइनस में 3d² हो गया, ये हो गया 8/15। आपके पास क्या आया हुआ है, a आया हुआ बच्चे। अब यहाँ से निकालिए क्या आपके पास आ रहा है, हाँ हो गया ना, अच्छी बात है। अब देख बच्चे, 15 टाइम हो गया a² माइनस 2ad माइनस 3d² इक्वल्स टू 8 टाइम a² प्लस 2ad माइनस 3d²। सही है, बिल्कुल सही है। अब 8² में से यहाँ से बच्चे 8 7 15, 7a² हो गया, बिल्कुल सही है। 30ad में से 30ad हो गया माइनस में, यहाँ हो गया 16, तो 46 हो जाएगा। 30 और 16 माइनस हो जाएगा 46ad। अगेन 5 या 15 माइनस 15d², 8 या 24, तो माइनस में कितना बच्चे, माइनस में है 15 या 45, 45 है बच्चा माइनस में 45 है बच्चे, 8 या 24, अब प्लस 24 है, ये बन गया 1, ये बन गया 21, सही है ना। तो ये बन गया आपका माइनस में 21, तो माइनस में 21d², ये हो गया 0।
अब कुछ नहीं करने का बच्चा, अब अपने को करना क्या है, ए अपने पास 7 है तो यहाँ से हो गया ए हो गया 7, तो वो अपने निकाल लो यहाँ से 7 इंटू ए हो गया 7, 7 इंटू 49 माइनस 46 इंटू ए हो गया 7 इंटू डी माइनस में हो गया आपका, ये इसको लिख देता हूँ माइनस में 21 डी स्क्वायर। अब देखते बच्चे 7 या 21, 7 निकाल दो बच्चा, सब में 7 कॉमन हो जाएगा, ये बनेगा आपका, ले जाओ राइट में, यहाँ हो गया 49 माइनस में 46 टी, अब माइनस में 7 या 21, 3d स्क्वायर बराबर 0, इसको ठीक करोगे 3d स्क्वायर माइनस में प्लस 46d माइनस 49। अब देखते बच्चे कुछ यहाँ से कुछ कॉमन होगा क्या, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, फैक्टर बन रहा है क्या, तो देखो तो 49 46 से लगता है बनेगा, तो ये बनेगा 3d माइनस 7 एंड d माइनस 7। चेक करो बच्चे क्या हुआ, 3d स्क्वायर सही है, 7 49 में से 3 गया, यहाँ 49 आएगा बच्चा, 49 यहाँ आएगा 49 और यहाँ हो गया 1। देख तो बच्चे क्या हो गया, तो माइनस में ये प्लस हो गया बच्चा, तो 3d स्क्वायर प्लस 49 में से 3d गया तो 46d हो गया बच्चे, माइनस 49 हो गया 0, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, यहाँ से d क्या वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 1, एक वैल्यू 1 आ गया, एक आ गया माइनस 49/3, ये हो गया डिक्रीजिंग एपी, ये हो गया इंक्रीजिंग एपी, हाँ या ना। अब आपका वैल्यू जो है चारों रख दीजिए आप। अब देखिए तो बच्चे वैल्यू क्या रहा, तो लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड है ना, टर्म्स आर, रिक्वायर्ड टर्म्स क्या है बच्चे, रिक्वायर्ड टर्म्स हमारे पास है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब देखो बच्चे फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, a 7 है, 7 से 3 गया, ये हो गया आपका 4, 7 से 1 गया, ये हो गया 6, 7 प्लस 1 ये हो गया 8, 7 प्लस 3 क्या हो गया, ये हो गया 10, एक हो गया आपका, देखो तो एक अपने पास आ गया। क्या कर रहा है भाई खुशी, क्या कर रहा है बच्चे, 3 5 9 11 कहाँ से आ गया, 3 5 9 11 कहाँ से आ गया बच्चा, डी तो सही है ना सबका, है ना, डी तो सही है ना, 4 6 8 10 सही है, एक आंसर ये आ गया बच्चे, इंक्रीजिंग वाला आ गया। अब इसको ले आओगे, इसको आप कर लोगे बच्चा, तो देखो बच्चे यहाँ से क्या हो गया, a माइनस 3d, a अपने पास 7 है, माइनस में 3d हो गया, माइनस 3d की बात करेंगे तो 3d हो गया माइनस 49, तो ये हो गया प्लस 49, a माइनस d तो माइनस में प्लस, ये हो गया आपका 49/d, 49/3, ठीक है ना। a प्लस डी की बात करेंगे तो a प्लस डी की बात करेंगे, a अपने पास 7 है बच्चा, a अपने पास 7 है बच्चा, d हमारे पास हो गया माइनस में दिस, माइनस में 49/3 और 3d हो गया हमारे पास कितना, माइनस 49, ये हो गया माइनस में 49, ये आंसर आ गया बच्चे। अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 50 56, ये हो गया 27 और यहाँ 49, 9 1 10, 70/3, ये हो गया 70/3। इसकी बात करोगे तो 7 या 21, ये बनेगा 49 माइनस में बच्चा, तो ये हो गया 8, ये हो गया 2 माइनस 28, तो ये बनेगा माइनस 28, ठीक है ना। एंड बाकी क्या बना दिखेगा, यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आया, ये बन जाएगा आपका 49 47 56 है ना, 7 का 42 माइनस में 42, माइनस में 42, दिस वन। एक आंसर ये रहा, ये डिक्रीजिंग फॉर्म रहा, 2 आंसर आ गए, हाँ या ना। चेक भी कर लेना कि आपका एपी है कि नहीं है, बट एपी रहेगा बच्चा, है ना, सही है सबका। ये देखो इसका डिफरेंस सेम है कि नहीं, चेक कर लो, तो डिफरेंस उसी से लिया है तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना भाई। क्या है, -28/3, क्या कर रहा है, -28/3 कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे
हाँ -28/3 आएगा, सही है बच्चे, ये हो गया -28/3, बिल्कुल सही है। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? निहारिका, शिवांश, जयदीप, ठीक है बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे, देयर आर 4 पॉजिटिव नंबर्स इन एपी, 4 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव खत्म। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, हम बच्चे 4 पॉजिटिव नंबर्स है एपी में, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर एक्सट्रीम इज दिस वन। तो यहाँ लिख दो बच्चे ऐसे, 4 पॉजिटिव नंबर्स a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये हमारे पास AP में है, ये अपने पास AP में है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एक्सट्रीम, हाँ बच्चे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम माने इस दोनों का जो स्क्वायर है, इसकी बात कर रहा है। a-3d का होल स्क्वायर और a+3d का होल स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एक्सट्रीम इज 272, ये है 272, ठीक है ना। इसे ठीक कर बच्चा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a² प्लस 9d², आप जानते हैं 272, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर का सम करोगे तो ट्वाइस ऑफ a² b² होता है। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 136। तो क्या बन गया बच्चा, a² प्लस 9d² इक्वल्स टू 136 हो गया, सही है ना। इसको ऐसे सिंपल से काट देना, इसको सिंपल से ब्रेक करो बच्चे, ये 2 काटोगे इससे तो ये बनेगा दिस वन, तो ये बनेगा एक कंडीशन बच्चा, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अगेन अब क्या बोलता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर मीन्स, उसके मीन जो वैल्यू है उसके स्क्वायर का सम, तो ये बनेगा आपका a-d का होल स्क्वायर और a+d का होल स्क्वायर, ये बनेगा कितना बच्चे, ये है 208। तो देखते हो बच्चा क्या हो गया, यहाँ से ठीक करोगे तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस d², ये 208 है बच्चा, तो ये बनेगा आपका a² प्लस b², a² प्लस d² 104, ये बनेगा सेकंड नंबर। अब इस दोनों को माइनस प्लस करोगे कुछ बात बन जाएगी, तो माइनस करते हैं यहाँ से बच्चा, माइनस करते हैं बच्चा, तो माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट, माइनस करोगे यहाँ से तो ये पार्ट कैंसिल आउट बच्चा, तो ये बनेगा आपका 8d², ठीक है ना। और यहाँ से 136 से ये गया बच्चे, तो ये बनेगा 32, ठीक है, 832, ये बनेगा 4। तो d का जो वैल्यू आएगा, d का 2 वैल्यू आएगा, d का वैल्यू आ गया 2 और d का वैल्यू आ गया -2, ये इंक्रीजिंग एपी, ये डिक्रीजिंग एपी। अब देख बच्चे, d अपने पास आ गया बच्चे, अब d रखोगे तो a आ जाएगा, d रखोगे तो a आएगा। देखो तो a कितना आता है बच्चा, अब देखिए तो a² प्लस d² प्लस d², ये हमारे पास 104 है, a का वैल्यू, d का वैल्यू कितना है बच्चे 2 है, तो यहाँ से हो गया a² हो गया प्लस 4 बराबर 104, a² हो गया आपके पास 100, तो a का वैल्यू हो जाएगा +-10, a अपने पास हो गया +-10। देख बच्चे क्या आया, a अपने पास आ गया +-10, सही है ना सबका, ठीक है बच्चे। तो इसको लिखोगे ठीक से, a का वैल्यू अपने पास आ गया +-10, 2 वैल्यू आएगा, देखोगे 2 वैल्यू आ गया। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, क्वेश्चन में क्या था, 4 पॉजिटिव नंबर बोला गया, नंबर क्या बोले बच्चे, पॉजिटिव बोला गया, तो a नेगेटिव नहीं ले सकते, अब a पॉजिटिव लेना पड़ेगा, a मस्ट बी पॉजिटिव, ये ले लो। अब देख बच्चे क्या हो गया, और d भी नेगेटिव नहीं ले सकते, देखते ही जैसा रहेगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास है a-d, तो मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड टर्म्स आर, क्या बच्चे, a कितना हो गया, a अगर 10 लेंगे, a 10 लेंगे बच्चे, मतलब हो गया a बराबर 10, a 10 लोगे तो ये हो जाएगा 10 - 3d, तो 10 - 3d का मतलब हो गया 6, 10 - 6, और ये हो गया आपका 10 - 2, अगेन हो गया 10 + 2,
और 10 + 6 आंसर हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16, 2 4 8। सही है, ये बन गया हमारे पास इंक्रीजिंग एपी। और इसी को फिर से घटा दोगे, माइनस लोगे, चलो बच्चे, ये बनेगा 16, 12, 8 और 4, ये डिक्रीजिंग एपी है। आपको पॉजिटिव नंबर बोला जा रहा है, बिल्कुल सही है, यही आपका ऑप्शन होगा, हाँ या ना। 4, 8, 12 सत्यम का देखिए आंसर पहले आ गया था, ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन माय डियर, है ना। सत्यम के लिए क्लैपिंग बच्चे, यू मस्ट हैव ए क्लैपिंग फॉर सत्यम। सत्यम के लिए तालियां सबसे पहले बना लिया है, गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये बन जाए उसके लिए तालियां स्पेशल रहेगा। ये मुझे पता है सबका गलत होगा, ये बनाइए 5 नंबर एपी में बच्चा, 5 नंबर जिसका सम 25 है। इस क्वेश्चन में परेशानी आएगी क्योंकि यहाँ दिया हुआ है एक टर्म आपके पास, वन ऑफ द नंबर अमॉन्ग 5 इज -½ एक जो 5 नंबर है उसमें से कोई एक नंबर -½ होगा। आपको 4 सीरीज बनेगा, 4 में 3 हटेगा, उसमें एक आंसर ये चाहिए। तो देख बच्चे, इसको बनाता हूँ मैं। तो 5 नंबर इन एपी की बात कर रहा बच्चे, a - 2d, a - d, a + d, a + 2d, ये अपने पास एपी में है। सबका जोड़ दो, ऐड करोगे तो 25 है। ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 5a बराबर हो गया 25, a बराबर हो गया 5, a अपने पास आ गया 5। चूँकि जब ऐड करोगे बच्चा तो सारा d कैंसिल हो गया, a हमारे पास आ गया 5, बिल्कुल सही है ना सबका। अब क्या चाहिए बच्चे, एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस ऑल्सो गिवन दैट। अब प्रोडक्ट लो बच्चा, अब उसका प्रोडक्ट लो छे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, a - 2d, a - d, a + d, a + 2d, ये बराबर अपने पास है 2520, बिल्कुल सही है। अब a का वैल्यू 5 अपने पास है, तो आप क्या करो, इसके साथ ये मल्टीपल, इसके साथ ये मल्टीपल, तो ये हो जाएगा a² - 4d², और ये हो जाएगा a² - d² इंटू a, ये बराबर है 2520। a का वैल्यू 5 आ गया बच्चा, इस a को हटा दोगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से लिखोगे a² - 4d², a² - d², ये हो गया 2520/5, a 5 है बच्चे, a 5 है, मैंने a का वैल्यू 5 है अपने पास, इसलिए इसको रख देंगे 5। तो ये बनेगा कितना बच्चे, 25, तो 50204 504, ठीक है ना, 4 × 5 = 20 और 5 × 25, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया 504, सही है। अब देखो बच्चे, अब यहाँ से फिर a² निकाल दो, तो ये बनेगा आपका 25 - 4d², 25 - d² बराबर हो गया 504। इसको ठीक करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 625 माइनस, ये हो गया 25 × 100, और ये हो गया फिर से 25, तो ये हो गया 125 d², ठीक है ना, 25 × 100 100 और दिस 25, अगेन प्लस में हो गया 4d4 बराबर हो गया 504। इसको ठीक करो बच्चे, यहाँ से अपन ठीक करेंगे, तो ये बनेगा आपका 4d4 माइनस 125 d²। अब यहाँ से 504 घटाओगे बच्चा, 125 121 हो गया, तो ये बनेगा आपका 121 प्लस में 121 बराबर 0। कुछ कैंसिल होने लायक है क्या, देखो तो बच्चे, 140 हाँ आ गया, बिल्कुल सेट हो गया, ये तो सेट हो गया बच्चा। तो ये हो गया आपका 4d माइनस 121 इंटू d - 1। अब देख तो बच्चे क्या करने का है बच्चे, माइनस में 121 प्लस हो गया, सही है, 4d² सही है, 121 और प्लस दिस, तो यहाँ d², यहाँ d² करोगे, d4 है तो दिस 1। अब देख बच्चे, यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, अब इसको ऐसे लाता हूँ मैं, d² का वैल्यू, d का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 1,
एक आ गया -1। अगला वैल्यू भी आ रहा है बच्चे, उसी से लिखोगे। अगला वैल्यू भी आ रहा है बच्चे, उससे लिखोगे 121/4, तो 11/2, 11/2। और एक वैल्यू और आ गया आपके पास -11/2, 4 वैल्यू आएगा, सही है ना। डी का वैल्यू हो गया 4 वैल्यू बच्चा, डी के अपने पास 4 वैल्यू आ गया, देखिए तो 1 2 3 4 वैल्यू आ गया बच्चा। और ए अपने पास तो एक ही है, ए अपने पास 5 है। अब चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर आएगा बच्चे उसमें एक नंबर -1/2 हो। बन गया क्या, एक नंबर -1/2 हो तो लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अब देख बच्चे, अपन लेके चलते हैं बच्चे। अब हमारे पास 5 नंबर है तो लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स। रिक्वायर्ड नंबर्स के बाद रिक्वायर्ड टर्म्स की बात करेंगे। तो देख बच्चे, रिक्वायर्ड टर्म्स में ये हो गया अपने पास 5, इसकी बात करो पहले तो 516, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो ये आपको नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई, क्योंकि एक नंबर हमारे पास -1/2 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। अब 11/2 देखते हैं बच्चा, 11/2 देखते हैं। ए अपने पास 5 है, उसमें से अपन क्या करेंगे, 11/2 ऐड करेंगे बच्चा। तो 5 में 11/2 ऐड करोगे तो देखते बच्चे 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 21/2। उसके बाद 2D करेंगे बच्चे, ये हो गया 2D हो गया दिस वन, डी है ना, ये डी है, कैंसिल। 11 और 5 16, ये हो गया 16। इससे पहले की बात करेंगे, इससे पहले की बात करेंगे बच्चे, देखो क्या करेंगे, 5 में से 11/2 घटाएंगे, माइनस में 11/2 करोगे तो ये हो गया 10 -11 -1/2। यही टर्म चाहिए था, यही टर्म चाहिए था। और इसके बाद 2 घटाएंगे, ये घटेगा बच्चे ऐसे, तो ये हो गया आपका 5 -11 -6। हाँ बच्चा, देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन का ब्यूटी क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि एक टर्म जो हमारे पास है वो -1/2 है। तो यही आंसर हुआ, ये अपने पास आंसर हुआ बच्चे, क्वेश्चन में दिया हुआ था, यही आंसर है। तो लार्जेस्ट टर्म क्या हुआ बच्चा, लार्जेस्ट टर्म हो गया हमारे पास, लार्जेस्ट टर्म अपने पास हो गया 16, सही है ना। तो देख बच्चे, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, ये लार्जेस्ट टर्म हो गया बेटा। इसका एक टर्म बोला जा रहा था -1/2, तो -1/2 इससे नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा, और इससे बन गया बच्चे 11/2 से बना। इससे बन रहा था क्या, इससे भी शायद नहीं बनेगा, ये भी बनेगा क्या, उल्टा बनेगा। बट लार्जेस्ट चाहिए तो इंक्रीजिंग चाहिए, आपको ये चाहिए इंक्रीजिंग वाला पार्ट, ये हो गया बच्चे, ये हो गया डिक्रीजिंग पार्ट। लार्जेस्ट चाहिए तो इंक्रीजिंग पार्ट चाहिए, तो ये आंसर हो गया इंक्रीजिंग एपी, ये आंसर हो गया 16। अगर आप ये लोग चलोगे तो ये भी चलेगा बच्चा, बट लार्जेस्ट नहीं आ पाएगा, या लार्जेस्ट 16 ही रहेगा, वो घटता हुआ क्रम रहेगा, हाँ या ना। जयदीप, निहारिका, साकेत, तुष्टि, इज इट ओके बेटा, सही है, सही है ना। तो कल आपका डाउट सेशन भी है क्या, कल डाउट सेशन रखना है, बोलिए। पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने बंसल का सीट भेजा था कंपाउंड एंगल का, क्या सारे बच्चे ने बना लिया। मैं चाहता हूं कल डाउट सेशन रहे आपका। डीपीपी 1 2 3 4 5 था बच्चे, एक डीपीपी पर डे बनाना था बच्चे। तो कंपाउंड एंगल का आपने बनाया है, नहीं बनाया, शो योर थम्स अप साइन, कम टू द मैसेज बॉक्स, कम टू द मैसेज बॉक्स। मैंने बंसल का जो डीपीपी सीट्स है डीपीपी का, वो भेजा था बच्चे। कल का टाइम 8 से 9 डाउट सेशन का, बोलिए, या 9 to 10 कर देते हैं, क्लास भी रहेगा डाउट भी रहेगा। तो 8 to 9 डाउट सेशन और 9 to 10 क्लास। जयदीप का 8:30 तक क्लास है, रात में, जयदीप रात में, सुबह है ना भाई, रात की बात कर रहा हूँ, रात की बात, अरे रात की बात कर रहा हूँ भाई, क्या करता है, मजाक करता है तू। आदित्य का टेस्ट है, मैं तो रात की बात कर रहा हूँ बच्चे, सुबह की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। कल शाम में 8 to 9 डाउट सेशन, और यदि मेरे को क्या पता, अच्छा ओके बेटा कोई बात नहीं। कल शाम में 8 to 9 डाउट सेशन 1 घंटे का, और 9 to 10 में क्लास, ताकि ये टॉपिक भी आराम से निकल जाए, ठीक है बच्चे। आज यही छोड़ें, थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।